धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद तुमं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। सावन मास नवमी प्रगटाई, और रिम झिम बरखाई। फले फूले वृंदावन धामा, और प्रगट गए कृष्ण भगवान। जमुना जल धार बहे ब्रज में, और श्याम रंग प्रगटाया है। हरियाली छा गई ब्रज में, और हरि हरि दर्शाया है। सावन मास हरि हरि, और वृंदावन ये धाम। जिधर देखो उधर हरि, उधर राधे और श्याम। सारी प्रकृतियां झूम रही, और गोप ग्वाल ब्रज घूम रहे। और श्याम बने हरि रूप यहाँ, सब उनके पीछे घूम रहे। ऐसी हरियाली कभी और देखी सुनी न कान। और देखो भारत में पावन है वृंदावन ब्रज धाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। ब्रज यो पावन रूप सावन रूप आई गयो, और श्री कृष्ण देखो श्याम रंग यो बरसाही गयो। अरे झूला झूल रही है राधा, और श्याम निहारी है। धन धन वृंदावन यो धाम, नचे यहाँ बांके बिहारी है। कैसा योग प्रकट हो पाया, और राधे कृष्ण द्वापर जन्माया। ब्रज बन गया हरि हरि, अरे हरियाली आई है। रिम झिम बरसे बरखा ब्रज धाम। सावन की ऋतु ये आई है। गाय रभावे शाम शाम, और गोप ग्वाल सब नाच रहे। और पुष्पक विमान में देव सभी, और देखो ब्रज के भाग को बाँच रहे। दधी माखन रूप लुटे ब्रज में, श्री श्याम नचावत है ब्रज को। यो सावन मास प्रगट्यो ब्रज में, और नाम जपे यहाँ सब हरि को। हरि रूप बना ये सावन है, मन भावन पावन जान गयो। और रस खान सूर सब
शाम शाम और देखो रंग चढ़ाई गयो। यो शाम रंग जब चढ़े ब्रज में, तो शाम गोलोकन से आई गयो। ब्रजधाम बन गयो शाम रूप और शाम को रंग चढ़ाई गयो। तो जा पे चढ़ जाए शाम रंग, सब काम उतर वहां जाते हैं। सब भोग हटाते शाम यहां और 56 भोग खिलाते हैं। जिसने खाया है 56 भोग और माखन मिश्री लुटाते हैं, ऐसे श्री श्याम गोवर्धन बांके बिहारी ब्रज में ब्रजरास रचाते हैं। धन्य धन्य ब्रज भूमि को और वाणी करे प्रणाम। चक्कर खा गए सभी देवता और गोप ग्वाल है श्याम। ये त्रिलोकी के नाथ है। हमें तो शंका हो रही है, गोप ग्वाल संग नाच रहे हो, त्रिलोकी को नाथ बने। और देखो राधा गुजरी भी झूला झूल जात है। और ऐसी क्या आकर्षण प्रेम रूप श्याम बने, और सारे ब्रजवासी उनके पीछे देखो भाग रहे। भारत के भाग जगे, सम्राटन के आग लगे, कोई नहीं राजमहल। और देखो प्रजा जाती है, राजा को कोई पूछे नहीं। कंस मथुरा सो ही रहो, और द्वारका के धीश के पीछे प्रजा नजर आती है। हतनापुर के राजा भी और पट्टी उन्होंने बांध ली, और शाम देखने में देखो उनको शर्म आती है। ऐसे राजा भारत के ये, जिनके भाग फूट गए, और आंखों पे पट्टी देखो शाम के नाम से बंध जाती है। धन्य धन्य ब्रज गोप ग्वाल जानिए, और शाम के रंग में ब्रजधाम रंगा मानिए। तब राधे जी ने पूछा, महाराज राजाओं के राज दरबार में पट्टियां क्यों बंध गई, और सारा ब्रजमंडल आपके पीछे क्यों भाग रहा है? ये रहस्य समझाइए कलयुग में हमेशा, और चारों युग में सावन में हर साल जपे हरि का नाम। हम जपे राम और कृष्ण, यहाँ ये भारत देश प्रगटाया है। ये ब्रज भूमि अति पावन है, जहां श्याम ने सबको नचाया है। तो प्रेम से नचे श्याम, और प्रेम से नचावे श्याम, और प्रेम से सबको ही क ख ग बताते हैं। और कोई गुरुकुल है नहीं, गोप ग्वाल साथ में, और सबको ही देखो प्रेम ज्ञान वह बताते हैं। और क्या होता प्रेम ज्ञान, और क्या होते हैं भगवान। अरे हमें नहीं मिलना उनसे, हमें शाम चाहिए। और शाम की रंग में और रंग जाए ब्रजंदावन धाम, ऐसी शक्ति राधे रानी हमको ब्रज में चाहिए। कृपा बरसा रही है ये बरसाने वाली ब्रज धाम में, और देखो श्याम रंग राधे हमको ब्रज में चाहिए। राजताज छोड़कर और अपने घर बार छोड़कर गोप ग्वाल घूम रहे, और शाम रस रचाइए। जमुना तट पर शाम और नाच रहे ब्रजधाम, और गोप ग्वाल देखो प्रेम देखो शाम लुटाइए। और लुट गए राजताज, और लुट गए सभी महाराज, और डूब गई उनकी खटिया, और ब्रज में प्रेम को उछाव है। सावन की नवमी जानो, और एक ये अगस्त मानो। ईश्वर तो एक चारों धाम ब्रज धाम है। तीन तीन लोक के नचैया,
और नारायण है रूप देखो, और श्याम ब्रज में खड़े ये तो अहोभाग धाम है। वृंदावन वृंद बने तुलसी भी फूल रही, और राधे जूही कमल कली झूल रही, और झूल रहे गोप ग्वाल, और देखो गाय रभा रही। धन्य धन्य भारत भाग बरखा सावन आई है। तब राधे जी ने पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, प्रेम के आगे भूल गए हम वृंदावन के धाम। वेद व्यास जी महाराज मुंह लटकाकर बैठे हुए हैं। यदि आपको प्रेम में ही भगवान दिखाना था तो फिर वेद व्यास जी से 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण आपने क्यों लिखवाए? तब कहा, जिसको जैसे मुझको और भक्ति ज्ञान समझाना होता है, और जैसा होता है भक्त मेरा वैसा ही रूप मेरा होता है, तो गोप ग्वाल सब बन गए और राधा मेरा रूप। इस कारण ज्ञान का क्या काम यहां तो आप सभी भरपूर। इसलिए आप मेरे जैसे हो और मैं आपका जैसा हूं, तो फिर ज्ञान की क्या जरूरत है? ज्ञान की जरूरत तो अज्ञानियों को पड़ती है, और अज्ञानता का अंधेरा कलयुग में ज्यादा फैलेगा। राधे राधे। उस समय आपकी ये सीख मैं कल की अवतार बन के पूरे भारत को बताने आऊंगा कि भारत को किस चीज की जरूरत है राधे रानी। चारों युगों में भारत को और भारतवासियों को राज ताज की जरूरत नहीं होती, किसी प्रलोभन की जरूरत नहीं होती, धन धाम की जरूरत नहीं होती। यह भारत का अतीत रहा है चारों युगों में कि भारत को तो भगवान की जरूरत होती है, क्योंकि भारत भगवान का दूसरा भवन है और इसके सबसे बड़े मालिक भगवान हैं। और जब तक वो राजा स्वयं अवतार लेकर भारत में ना आ जाए, प्रजा व्याकुल रहती है। जब घोर कलयुग आता है तो सारी प्रजा राजा के पीछे भागती है। जब जब कलयुग में ऐसा हो, समझो अधर्म का बोलबाला, और थोड़े दिनों में आने वाला भारत में नंद का नंद लाला। क्योंकि राजा के पीछे प्रजा कभी और कभी भागती नहीं देखी। जब उल्टा होता है ऐसा, तब उल्टी गंगा जग में बहती। तो सारे जगत में प्रजा सब और भागे राजा के संग, और सारे विश्व में फैल गए हैं राजनीति के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और पाश्चात्य देश और विदेश सभी, वह भगवान को माना नहीं जाता है, भगवान को माना नहीं जाता है। और सब भोग में वहां पर व्यस्त रहे, और भोग ही भगवान कहता है। तो पाश्चात्य सभ्यता जहां भोग बना भगवान, और कलयुग में नादान सब और भोग रहे इंसान। तो जब कलयुग के मनुष्य सारे संसार में भोग को ही भगवान मानने लग जाएं और उसमें आनंद लेने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए घोर कलयुग आ गया। नवमी का दिन है और सीता का जन्म, इस धरती भारत माता का जन्म सीता नवमी को हुआ था। मटके से निकली थी जनकपुरी, जो जनक जानकी कहलाती थी, और सीता नवमी को प्रगटी थी, जो धरती भारत माता थी। भारत में जन्मी नहीं, जन्म गई रे नेपाल,
और धन्य धन्य महालक्ष्मी और टल गए सारे काल। चारों युग में अकाल कभी और भारत में नहीं पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की महाशक्ति सीता, जिसकी कृपा का हाथ यहाँ रहता है। अरे वर के लाए थे राम जी, जो जन्मे नवमी था। राम भी नवमी है और सीता भी नवमी है। सीता जी सीता नवमी को जन्मी, राम जी राम नवमी को जन्मे। अब ये राम और सीता नवमी को क्यों जन्मे? अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां इस पृथ्वी से उत्पन्न होती है, पुरुषार्थ से उत्पन्न होती है। और उस पुरुषार्थ को राजा जनक ने राजा होकर भी धरती से प्रकट किया था, मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। कलयुग में तो ऐसा एक भी राजा नहीं जो अपने कंधे पर हल रख करके और खेती करे। जाता नहीं किसानों के पास कोई राजा, वह कहलाता है कीचड़ में खेत में फंस जाए तो धब्बा कुर्ते पे लग जाता है। तो दाग धब्बों से डरते हैं कलयुग सारे राज। और जनकपुरी नेपाल में और जनक बने रे महाराज। रानी सुनैना और जनक देखो कंधे पे हल रखवाया था, और धरती में दाग लग गए उनके, पर शक्ति को प्रगटाया था। उसी धरती से जन्मी थी और नवमी सीता मात, धरती की वह पुत्री और कर गई यहां प्रकाश। तो राजा जनक कोई हल इसलिए नहीं चलाया कि उनके कोई पुत्र पैदा हो। मानवता भूख से तड़प रही थी, किसानों की खेतियां सूख गई थी त्रेता युग में। तब राजा जनक, जो पूरे विश्व का एक ही राजा था, उसने हल चलाया था कंधे पर रखकर। है कोई राजा कलयुग में जो प्रजा के कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपने कंधे पर अपनी पत्नी के साथ धरती पे हल चला सके? सारी समस्याओं का हल हो गया था, क्योंकि जनक बन गए किसान। और देखो जन्मी उनके घर में सीता मां की शान। तो जब राजा जनक और सुनैना रानी किसान बनी नेपाल में, तब शक्ति का जन्म हुआ था। तो किसान अन्नदाता है, और सारी शक्ति अन्न को भक्षण करने के बाद ही मनुष्य और मानवता में प्रकट होती है। इसलिए अन्नदाता सबसे बड़ा, राजा छोटे होए। अरे नमन करती है वाणी उनको जो किसान गति होए। तो किसानों को वाणी प्रणाम करती है, क्योंकि भगवान शंकर का रूप है। तो भगवान शंकर की आराधना किसान बनकर के जब राजा जनक और सुनैना ने नेपाल में की, विदेशी राजा थे, हिंदू राजा थे, हिंदू राष्ट्र नेपाल। बाकी भारत में भी राजा दशरथ वो नहीं कर सके जो नेपाल के किसान राजा जनक और सुनैना ने किया। राज ताज सब छोड़ दिया और बन गए देखो किसान। घन घमंड जाता रहा और छोड़ा सब अभिमान। तब जाकर शक्ति प्रगटी, नवमी को जानकी प्रगटी थी, और क्षीर सागर की खीर लेकर और अवध में राम शक्तियां प्रगटी थी। और उधर श्रृंगी ऋषि की कृपा से राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि भारत देवताओं का देश है, यज्ञ हवन होते हैं यहां पर। तो यज्ञ करके उन्होंने अग्निदेव को बुलाया, और अग्निदेव श्रृंगी ऋषि के आह्वान के बाद क्षीर सागर का खीर लेकर के आए थे, और उस खीर से राम पैदा हुए थे। वो भी रामनवमी को पैदा हुए थे। और राम और सीता चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं। और यह प्रसंग नवमी को इसलिए सुनाना 1 अगस्त को इसलिए सुनाना जा रहा है कि चाहे नारायण हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कल की भगवान हो, वो एक ही रहते हैं। और अग अस्त
सारी अग्नियां जो मृत्युलोक में प्रकट होती है चारों युगों में, उनको अस्त कर देते हैं और मस्त कर देते हैं सारे प्रजा को भारत में। इसलिए आज 1 अगस्त है, तो राम सियावर जोरी जानो और नारायण लक्ष्मी इनको मानो। ये दोनों ही एक हैं, कभी न बदले जाए। और भारत में अवध में जन्मे राम जी और जनकपुरी सीता मात जन्माए। न का मतलब होता है नारायण, व का मतलब होता है विष्णु, और मी का मतलब होता है मिथिलेश किशोरी जानकी जी। तो जब नर बन करके विष्णु आए, न से नर बन गया, व से विष्णु बन गए, और मी सीता जी मिथिलेश किशोरी बन गई, तो नवमी बन गई। और आज वही दिन है, वही योग है। जबकि सीता जी गर्मी में पैदा हुई थी, ज्येष्ठ मास में पैदा हुई थी, जहां पर रोणी तपती है, तो तपा देती है इस भारत को। वह शक्ति महान बनी सारी, और धन्य धन्य सीता माता, जिसके कारण भारत में जन्मे राम अवतारी। अवध में जन्मे राम जी जनकपुरी मिथिलेश, और दोनों जब मिले सीता स्वयंवर में, तो मिट गए कोटि कलेश। तो भारत भगवान का देश है, और जैसे ही ऐसे हुआ, राम और सीता की जोड़ी के पीछे पूरा त्रिलोक भगने लगा था। ऐसा एक राजा कोई नहीं जिसके पीछे प्रजा भक्ति होती। अरे कोल किरात भील बनवासी की शक्ति उनमें होती। दानवता का नाम निशा देखो, और राम मिटाने आए थे, और मानवता का प्रकाश भारत में, और नारायण फैलाने आए थे। तो इस कारण 1 अगस्त में और नवमी कलयुग आए, ये संकेत मिल गया वाणी को कि राम राज प्रगटाए। तो भारत में भी राम राज होगा। और जो लोग राजाओं के पीछे भाग रहे हैं कलयुग में, संपूर्ण विश्व के राजा 2 भागों में बटे हुए हैं। भारत भगवान का देश है, तो भारत के राजा भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, और विदेशी राजा विज्ञान को भगवान मान रहे हैं और भोग को भगवान मान रहे हैं। तो भगवान का एक चित्र भी देखो, विदेशों में कहीं मिलता ही नहीं। और सरकार के देखें भंडार, तो अणु अणु खिलता है वहीं। सारे परमाणु बम और हथियार उन्होंने अपने राज खजानों में भर लिया है, धन भर लिया है, जैसे लंका में रावण ने भर लिया था। लेकिन बचा न पाए लंका ये रावण सरकार। अरे कलियुग में भी वाणी कह रही डूबे तेरा दरबार। इसलिए उन सभी विश्व के राजाओं के दरबार डूबने वाले हैं। जहां भरे परमाणु बम है, नहीं भगवान का चित्र दिखाए। धमकी देकर देखो सारे जगत को राजा रहे डराए। खुद को ही भगवान मानते और देखो प्रजा को रहे नचाए। नए नए कानून बनाकर दंड शक्ति को भय दिखलाए। जैसे रावण दंड शक्ति का तांडव करता था, खून उलीसता था संतों की सभाओं में, हवन में, भगवान का नाम तक लेने नहीं देता था। रावण अपनी जय जयकार लगाता था। वैसे कलयुग के सारे राजा जो भगवान को नहीं मानते, विज्ञान को ही और भोगों को ही भगवान मान रहे हैं। कोरोना का चढ़ गया प्रकोप, परमाणु बम से देखो उतरता नहीं, और टीका भी उनसे बनता नहीं, और टिप्पणी उनसे होती नहीं। और धनऊ देखो, और देखो अमेरिका सरकार और चीन सरकार तो कर गई बंटाडार। जितना भी है ताइवान जाइवान, और देखो पड़ोसी दिखाते हैं, और देखो अपने हथियारों के बल पर सारे जगत को नाच नचाते हैं। जैसे रावण नचाता था वैसे राजा नकल रावण की करते हैं, पर ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं वह।
और अपने आप सभी मरते हैं। तो प्रकोप हो गया रोगों का, परमाणु से नहीं बच पाया, और नहीं कोई आकाश में वायुयान, उससे भी रक्षा नहीं पाया। तो पूरे त्रिलोक के रक्षक हैं नारायण भगवान, और ये मेरा भारत देश है जिसकी रक्षा करे भगवान। तो भारत भगवान के पीछे भागने वाला देश है, और संपूर्ण विश्व भोग और विज्ञान के पीछे भागने वाले देश है, और कलयुग में यही संघर्ष है। इसलिए मत ललचाओ भारत वालों, विज्ञान धरा रह जाएगा और भोग धरे रह जाएंगे, भगवान यहां प्रगटाएगा। ये 21वीं शताब्दी और ये ब्रह्म समान भारत की रक्षा करने आ रहे कलयुग में। देखो कल की भगवान राधे जी सन्नाटे में आ गई, गोप ग्वाल सब सन्नाटे में, और महाराज ये रहस्य बताया है, हे राधे इसलिए नाच रहे क्योंकि कृष्ण कन्हैया आया है। तो द्वापर में मैं कृष्ण बन गया हूं राधे, और आप प्रकृति बन गई हो, और प्रकृति और भगवान के पीछे ये गोप ग्वाल घूम रहे। धन्य है भाग्य गोप ग्वाल के जो खेले श्याम के संग, और सावन में भी बरस रहे हैं उन पे शाम के रंग। तो जिन पे शाम का रंग बरस रहा है, और इनको क ख ग भी नहीं आता, पढ़ना लिखना जाने ये नहीं, और नहीं मंत्र ये बोल सके, और फिर भी ईश्वर की कृपा भरपूर है इन पर। और देखो कृष्ण संग डोल रहे, वेद पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, सुना नहीं कोई ज्ञान, फिर भी इनसे मिलने देखो द्वापर में आए हैं भगवान, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नहीं पढ़े, किसी गुरुकुल में ये गोप ग्वाल गए नहीं, और इनको आचार विचार भी नहीं है। शुद्ध हृदय नवनीत समाना, इस कारण कृपा कृष्ण भगवाना। इनकी आत्मा नवनीत मक्खन के समान है, कोई छल कपट नहीं। छल कपट प्रपंच रखने वाला वो खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो छल पाखंड कपट रहित जो भी आत्मा हो, उससे मिलते राम कृष्ण इसमें संशय न हो। तो राजाओं से तो भगवान मिलते नहीं है, आज तक किसी राजा से नहीं मिले, और छल कपट और पाखंड जिसके हृदय कपट नहीं माया, उसके हृदय बसे रघुराया। तो जिन आत्माओं में छल और कपट नहीं होता, पाखंड नहीं होता, उनके हृदय में, उन आत्माओं में भगवान का प्रकाश होता है। और ये भारत 1.25 अरब आत्माओं के अंदर भगवान का प्रकाश होने वाला है, और राजाओं के पीछे नहीं भागेगी प्रजा अब भारत की, वो भागेगी भगवान के पीछे। उसका नाम है कल की अवतार। रोक सको तो रोक लो राजाओं, जितनी ताकत हो लगा लेना, और बार बार बदले सिंहासन, अरे शुभ काम यहां तुम कर लेना। छोड़ो छल कपट पाखंड सब, वरना मिलेगा दंड। अरे राम भजो अरे कृष्ण भजो, तो भारत होए प्रसन्न। भगवान की शक्ति भारत में चारों युग में प्रगटाती है। जब मानवता पर दुख होता तो नारायण शक्तियां आती है। तो मानवता सारे ही जगत की देखो दुखी है जान, और इस कारण भारत का मालिक आया कल की भगवान। इसलिए भारत का मालिक कल की भगवान है, और भारत की रक्षा करने के लिए, अपने भवन की रक्षा करने के लिए उसे आना पड़ता है। तो 1 अगस्त नवमी का दिन हमें यह संकेत कर गया कि भगवान का आगमन कलयुग में होने वाला है, और जब भगवान का प्रकाश होता है तो समस्त अंधकार मानवता के हट जाते हैं, और मानवता के पीछे
सारा संसार घूमने लगता है, उस मानवता के संत सम्राट का नाम है कल्कि भगवान। इतना तेज प्रकाश है उसमें, विज्ञान फेल हो जावेगा, सब अणु अस्त्र मां धरे रहे और ये धन भी काम नहीं आवेगा, और काम आवेगी भक्ति केवल भजो राम का नाम। अरे सदी 21वीं में देखो राम करे कल्याण, राम और कृष्ण का नाम ही कल्याण करेगा, ये ध्यान रखना। और इसको कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, आत्मा ही वह कारखाना, और जिसमें प्रगटे राम, और राम नाम 56 भोग कृष्ण है, और नहीं लगते हैं दाम, मुफ्त में मिलता राम कृष्ण, और जप लो राम का नाम। अरे क्यों बदनामी झेल रहे हो, और करो प्रजा कल्याण। तो छोटी सी है शक्ति देखो जो राम नाम गुण गाई है, और भारत का भाग बदलने देखो 1 अगस्त ये आई है। कलयुग में झरझर बरखा बरसे और ये संकेत दिखाती है, और इतना उपजेगा उत्पादन भारत में, अंडे बंडे भर जाती है। अन्नपूर्णा आशा पाला सावन में प्रगटाई है, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया शब्द से भगवान का प्रागट्य होता है। आपकी आत्मा में दया ही ना हो, आपकी आत्मा किसी का भलाई न करना चाहे, चाहे आप कितने भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, एक कंकर से भी छोटा आपका स्वरूप है, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। तो याद करो उस राम कृष्ण को, फरियाद उसी से करना है। और हे भारत वालों, तुमको दानवता से नहीं डरना है, दानवता को नष्ट करे राम कृष्ण भगवान। चारों युगों में प्रतिज्ञा कर रखी है राम, चारों युग में ये प्रतिज्ञा राम और कृष्ण ने कर रखी है कि जब भी भारत के ऊपर कोई आतंक होगा, दानवता का प्रकोप होगा, महामारियों का प्रकोप होगा, मानवता सिसकने लगेगी, तो नारायण स्वयं आ जाएंगे। और वह प्रतिज्ञा भूले नहीं कभी, वो राम कृष्ण कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है वैसा वह रूप बनाते हैं। इस कारण कल की रूप बने कलयुग में भारत आवेंगे, और भगवान भारत बन जावेगा, सब उनके पीछे हो जावेंगे। नहीं राज और ताज कोई, और सब हो जाए बेकार, और भारत बन जाएगा देखो कलयुग में हरि का द्वार। भगवान का दरवाजा होगा भारत, और संपूर्ण विश्व के राजा अपने हथियारों को जंग लगने के कारण समुद्र में फेंक देंगे, उस धन को भी फेंक देंगे जिससे उनकी रक्षा नहीं हो सकी। अभी तो सारे राजा अपना सारा धन हथियार खरीदने में लगाते हैं, परमाणु बम को भगवान मान रहे हैं। रावण ने भी यही किया था, वो भी बड़े बड़े हथियार लेकर के आया था। एक नहीं चली रावण की, और पहुंच गए लंक में राम, और सारे ही विज्ञान अणु भट्टिका कर गए काम तमाम। जब वो सारे हथियार समाप्त हो गए, रावण का दानव राज समाप्त हो गया, तब भारत में मानव राज राम राज्य आया था। मानव राज भारत में चारों युगों में जब आता है, जब पहले दानव राज समाप्त होता है, तो दानव राज को समाप्त करने की संकल्प कल की भगवान ने बैकुंठ में कर लिया है, और भारत की रक्षा करने और भारत को भगवान बनाने, क्योंकि क ख ग जाने नहीं, और देखो गोपोर ग्वाल, और राधे रानी को बतला रहे कृष्ण और आंखों देखा। जब भगवान ने क ख ग घ बोला तो रट लिया गोप ग्वालों ने
ये क्या शब्द आपने बोला है? तब कहा कृष्ण ने, 4 वेद का भेद ये मैंने खोला है। 4 वेद पढ़ने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा रे गोप ग्वालों। आप किसी गुरुकुल में नहीं पढ़े तो बस क ख ग घ इसे जान लीजिए। क कृष्ण को कहते हैं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और क कर्म को कहते हैं और कर्म पुरुषार्थ से किया जाता है। तो सबसे पहले क को समझो, 4 वेद का सार। अरे शुभ शुभ सारे कर्म करो तो कृष्ण लेते अवतार। जब सारे ब्रजधाम वासी गोपाल आप पुरुषार्थ करने लग जाओगे तो आपका कर्म शुभ कर्म बन जाएगा और कृष्ण अवतार आपके सामने खड़े रहे। और खर बुद्धि सारी देखो, पुरुषार्थ कृष्ण हटा देंगे और जितनी भी है गधा बुद्धि उसको जमुना में डुबा देंगे। और गुरु का ज्ञान है और जगत गुरु श्री कृष्ण। और ग को सब धारण करो, गोवर्धन बने कृष्ण। ये ग गोवर्धन बन गया आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि आपने पुरुषार्थ किया और गधा बुद्धि को जमुना जी में डुबो दिया। और वह घड़ी आ गई शुभ देखो, और वृंदावन में तुम नाच रहे। और 4 वेद वेद व्यास जी देखो, ऋषि मुनि को बांच रहे। पर मैंने तुमको 4 वेद का छोटा सा सार सुनाया है। ये ईश्वर की माया है जिसे कोई समझ न पाया है। गोप ग्वाल सब समझ गए थे श्री कृष्ण का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान है, बोले कृष्ण भगवान। तो ग बस इसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। 4 युग पूरे हो जाते हैं, 4 धाम इसमें आ जाते हैं। और बाल्यकाल से वानप्रस्थ तक 4 परिस्थितियां मनुष्य की आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद बचता क्या है? 4 दिशाएं आ जाती हैं, चतुरानन आ जाते हैं। तो ये 4 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चा का मतलब चाहत है और र का मतलब राम जी को। तो है गोप ग्वालों, आप ईश्वर और भगवान राम और कृष्ण की चाहत बनाए हुए खड़े हुए हो, इसलिए आप धन्य हो। और गोपाल भी आपके बीच में इसीलिए खड़ा हुआ है कि आपने क ख ग सीख लिया है। अब कितनी सरल विद्या से और दिया गोप ग्वाल को ज्ञान। और ये भारत की शक्ति है और गुरु कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण ने इस तरह गोप ग्वालों को ज्ञान दिया था कि 4 वेद समझा दिए थे। वेद किसे कहते हैं? एक ग्वाल ने पूछा, दामा ग्वाल था। राधे जी ने भी पूछा, महाराज इतना ही है बस वेद में कि वह का मतलब विष्णु है। वह से वेद बना है और उस पर एक ही मात्रा है, ए। तो वह विष्णु एक ही है। और द पूरे त्रिलोक का दाता है। सारे संपूर्ण को यदि किसी वस्तु को कोई देता है तो वह दाता विष्णु भगवान है, जो एक ही है, उसे वेद कहते हैं। और वह सभी बीमारियों को जानता है कि 4 युगों में क्या क्या बीमारियां पैदा होंगी और उन बीमारियों को स्वस्थ करने के लिए मुझे कौन सी जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी, उसे वेद कहते हैं। वेद उसे कहते हैं जिसमें खेद न हो, और यदि खेद हो जाए तो फिर वो वेद नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेने में किसी को क्या खेद हो सकता है? जब खेद नहीं होगा तो वेद होगा, और वेद होगा तो फिर जगत गुरु भारत बने। और वेद वाणी प्रगटाए, और वाणी तो श्री कृष्ण की, उसे कृष्ण ही रहे सुनाए। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तब गोप ग्वाल और राधे रानी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हम सभी वृंदावनवासी गोप ग्वाल आपकी शरण है। हे ब्रजेश, बस इसके ज्यादा हम न वेद जानते हैं, न खेद जानते हैं, न भेद जानते हैं। हम तो अभेद नारायण श्री कृष्ण को जानते हैं। इसलिए त्वं शरणं ब्रजेश। ये प्रसंग जो भी सुने, सावन नवमी प्रसंग
सावन की नवमी चरित्रावली और कल सोमवार के संग, कल 10वीं चरित्रावली सावन के सोमवार की भगवान शंकर सुनाएंगे कि क्या क्या होता है दशमी में। जब सोमय सावन आता है तो अंधियारे हट जाते हैं और राम यहां प्रकट आता है। तो ये प्रसंग जो भी सुने और कृष्ण वेद का ज्ञान और भारत में कल्याण करने आए कल की भगवान। बोलो जय श्री राम।